ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ, माता काली और माता गंगा और माता तुलसी की कथा का श्रवण करने वाले हैं। आज बहुत ही चमत्कारी दिन है। चमत्कारी इसलिए कि एक भक्त को 5 भगवानों का आशीर्वाद मिलने वाला है। जब 5 देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और भगवान भोलेनाथ खुश होते हैं तो भक्त के अन्न धन के भंडार भर देते हैं और उसके चारों तरफ खुशियां ही खुशियां रखते हैं। दोस्तों, अधिक मास के महीने में जो पूर्णिमा पड़ती है उसका जो लाभ मिलता है वो और सभी पूर्णिमाओं से 100 गुना अत्यधिक मिलता है। और इस माह की पूर्णिमा का कथा का श्रवण करना बेहद शुभ माना जाता है। जब माँ लक्ष्मी, माता गंगा और माता काली के कथा का श्रवण करने वाले हैं। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि कथा का पूरी तरह श्रवण करें। धर्म करे से धन गठे ना, नदी गठे ना नीर, अपनी आँखन देख लियो कह गए संत कबीर। तो दोस्तों, 5 देवी देवताओं की कथा शुरू करते हैं। माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा, तुलसी माता, काली माता और भगवान विष्णु, इन सभी की कथा शुरू करते हैं। एक राजा के 2 बेटे और 2 बेटियां थी। राजा की एक बेटी बड़े ही धर्म कर्म और दान पुण्य में लीन रहती थी। वो सभी घर के काम किया करती थी, सभी पूजा पाठ और ये सब घर का काम किया करती थी। परंतु वही दूसरी बेटी कुछ भी नहीं करती थी, दिन भर बस खाती और बैठी रहती थी। राजा को वो बेटी बड़ी पसंद थी, परंतु जो पूर्णिमा काम किया करती थी वो राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक समय की बात है, राजा अपने दोनों बेटों का विवाह कर देता है। जब 2 बहुएं घर में आ जाती हैं तो पूर्णिमा अपनी भाभियों का बड़ा ही आदर सत्कार करती है और अपनी भाभियों के साथ मिलकर उन्हें जो भी काम होता है वो सभी कामों में उनकी सहायता करती है। घर के सभी काम करवाती है, पूजा पाठ करवाती है और जो वो कहती है उनका कभी अनादर नहीं करती है। वो भाभियों को इतनी प्रिय हो जाती है कि भाभियां उससे बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार करने लगती हैं। पूर्णिमा दोनों भाभियों की और दोनों भाइयों की पहली बहन पसंद होती है, परंतु वही अमावस्या कभी भी अपनी भाभियों का कोई काम नहीं करती, ना उनके कहने पर कुछ करती, ना वो घर का कोई काम करवाती, पूजा पाठ भी नहीं करती थी। दिन भर भाभियों को रोका टोकी और उन्हें सुनाने का काम ही किया करती थी। इसलिए भाभियां उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, ना ही उसके भाई उसे पसंद किया करते थे। एक बार राजा ने विचार किया कि 2 बहुएं घर आ गई हैं तो क्यों ना अपनी बेटियों की भी शादी कर दी जाए, वो भी शादी के लायक हो गई हैं। जब राजा अपनी पत्नी को जाकर ये बात बताता है तो रानी कहती है, हाँ जरूर करिए शादी, परंतु पूर्णिमा के लिए कोई बड़ा घर मत देखना। पूर्णिमा को किसी गरीब घर में देना, उसे घर के सभी काम और दान ये सब करने का बड़ा शौक है। वो दिन भर ये काम करती रहेगी, घर की साफ सफाई ये सब करेगी, तो बड़े घर में जा कर के हमारी नाक कटवाएगी या बेइज्जती करवाएगी, तो इसके कारण हमारी बड़ी ही जग हंसाई होगी। तो राजा कहता है, जैसा तुम ठीक समझो वैसा ही करूँगा। राजा एक नगर में जाता है और वहाँ पर अपनी बेटियों के लिए वर ढूंढता है। तो पूर्णिमा के लिए किसी गरीब घर को ढूंढता है जिसमें पूर्णिमा का विवाह कर देता है। वहीं अमावस्या के लिए बड़ा ही अच्छा और धनवान घर ढूंढता है, वहीं उसकी शादी करवाता है। जब राजा शादी करके दोनों बेटियों को विदा करता है तो पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देता है, परंतु अमावस्या को बहुत ही ज्यादा धन दान दे करके विदा करता है। ये सब होने के बाद जब दोनों बहनों की शादी एक ही नगर में हो जाती है तो दोनों अपने ससुराल में बड़ी खुश रहती हैं। अमावस्या का घर बहुत ही बड़ा और धनवान था, परंतु पूर्णिमा का घर बहुत ही छोटा और गरीब था। फिर भी पूर्णिमा अपने घर में संतुष्टि के साथ और खुशी खुशी रहती है।
एक समय की बात है, अमावस्या अपने घर में सत्यनारायण की कथा रखवाती है। जब वो कथा रखवाती है तो सभी गांव की औरतों को निमंत्रण देती है, अपने घर कथा में बुलाती है, परंतु पूर्णिमा को वो अपने घर नहीं बुलाती है। जब गांव की सभी औरतें कथा के लिए जा रही होती हैं तो वो पूर्णिमा से कहती हैं, तुम अपनी बहन के घर कथा में नहीं चलोगी? तब पूर्णिमा कहती है, मैं अपनी बहन के घर कैसे जा सकती हूँ? उसने मुझे कथा के लिए निमंत्रण ही नहीं दिया, उसने मुझे कथा में बुलाया ही नहीं। तब सभी गांव की औरतें कहती हैं कि कथा जब भी कहीं होती है तो किसी को बुलाने की या निमंत्रण की क्या जरूरत होती है। जहाँ भी भगवान की कथा हो वहाँ पर बिन बुलाए ही जाना चाहिए। भगवान की कथा सुनने में बड़ा लाभ और पुण्य मिलता है। और ये तो सत्यनारायण की कथा है, सत्यनारायण की कथा में किसी को बुलाना नहीं होता है। सो बहन, तुम भी चलो अपनी बहन के घर कथा सुनने के लिए। जब सभी गांव की औरतों का आग्रह होता है तो पूर्णिमा भी कथा सुनने के लिए अपनी बहन के घर चली जाती है। जैसे ही पूर्णिमा को अमावस्या देखती है तो बड़ी क्रोधित हो जाती है और उसे सुनाने लगती है। कहती है कि तुम मेरे बेइज्जती या बदनामी करवाने के लिए मेरे घर में आई हो, फटी हुई साड़ी पहनकर क्यों आई हो, क्या दिखाना चाहती हो, ये सब पूर्णिमा को सुनाने लगती है। परंतु पूर्णिमा कहती है, बहन तुमने मुझे बुलाया ही नहीं। तब अमावस्या बोलती है कि मैं तुम्हें बुलाना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। अब आ ही गई हो तो एक कोने में बैठना और चुपचाप रहना, इधर उधर कहीं मत घूमना, मेरे ससुराल में मेरी इज्जत खराब मत करवाना। ये सब सुनने के बाद पूर्णिमा एक स्थान पर बैठ जाती है और कथा सुनने लगती है। जब कथा समाप्त होती है, सभी लोग जाने लगते हैं तो अमावस्या सभी को प्रसाद देती है, परंतु अपनी बहन को प्रसाद नहीं देती है। पूर्णिमा अपने बहन के घर से जब निकलती है तो सोचती है कि बच्चों को क्या खिलाऊंगी। बच्चे अगर पूछेंगे कि प्रसाद कहाँ है तो मैं उसे क्या बताऊंगी। ये सोचकर वो अपने पति से आज्ञा लेती है कि मैं अपने घर मायके हो आऊं क्या। उसके अपने पति की आज्ञा लेकर जब पूर्णिमा अपने मायके के लिए निकलती है, बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर एक बूढ़ी माँ बैठी दिखाई देती है। बूढ़ी माँ पूर्णिमा को अपने पास बुलाती है और कहती है, बेटी तू मेरा एक काम कर सकती है क्या? मेरी तुलसी सूख गई है, उसमें पानी डाल सकती है क्या? और ये चबूतरा भी बड़ा गंदा है, इसे साफ कर सकती हो क्या? तब पूर्णिमा कहती है, क्यों नहीं करूँगी माँ, मैं अभी किए देती हूँ। पूर्णिमा चबूतरे को साफ करती है और तुलसी में पानी डाल करके कहती है, माँ और कोई काम है सो बताओ, नहीं मैं अपने भाई भाभी के घर जा रही हूँ। तब बूढ़ी माँ कहती है, जाओ बेटी, पर आते समय मेरे से मिल करके जाना। तब पूर्णिमा कहती है, जरूर मिल के जाऊंगी माँ। ऐसा बोल के आगे बढ़ती है। आगे जाने पर एक चबूतरे पर शिव के मंदिर के पास एक बूढ़ा बैठा दिखाई देता है। जब वो बूढ़ा पूर्णिमा को अपने पास बुलाता है और कहता है, बेटी यहाँ सभी भक्तजन आते हैं, पूजा करते हैं और चले जाते हैं। मंदिर की गंदगी और मंदिर के आसपास जो भी गंदगी करके जाते हैं उसकी साफ सफाई भी नहीं करके जाते हैं। क्या तुम मंदिर को साफ कर सकती हो? भगवान भोलेनाथ को जल का लोटा अर्पण कर सकती हो? तब वो कहती है, क्यों नहीं करूँगी बाबा, अभी किए देती हूँ। ऐसा बोल करके पूर्णिमा मंदिर को साफ करने लगती है और मंदिर को साफ करने के बाद शिव भगवान को भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाती है और पूजा करके बोलती है, अब बाबा मैं अपने भाई भाभी के घर जा रही हूँ, और काम है तो कहो, अभी किए देती हूँ। तभी बाबा बोलते हैं, नहीं पुत्री, अब तुम जाओ, परंतु आते समय मेरे से मिल करके जाना। तब वो पूर्णिमा बोलती है, जी बाबा अवश्य मिल करके जाऊंगी। ऐसा बोल के आगे बढ़ती है। काली माता के मंदिर के पास जाती है तो वहाँ भी बड़ी गंदगी दिखाई देती है और एक बूढ़ी माँ मंदिर के बाहर बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ बोलती है, बेटा मेरे पास आओ, मुझे कुछ काम है सो कर सकती हो क्या? तब पूर्णिमा बोलती है, बूढ़ी माँ कहो, जो भी काम है माँ मैं कर दूंगी। तब माता बोलती है कि
क्या तुम मेरे मंदिर को धो करके और इस परिसर को साफ कर सकती हो? तब पूर्णिमा बोलती है, अभी किए देती हूँ माता। ऐसा बोल करके पूर्णिमा मंदिर के पूरे परिसर को धो करके साफ कर देती है। फिर बोलती है, माता कुछ और काम है तो कहो, नहीं तो मैं अपने भाई भाभी के घर जाऊं। तब माता कहती है, नहीं पुत्री, और कोई काम नहीं है, परंतु जब तुम वापस लौटो तो मेरे से मिलकर जाना। पूर्णिमा कहती है, जरूर मिलकर के जाऊंगी। ऐसा बोल करके पूर्णिमा आगे बढ़ती है। आगे गंगा नदी के पास जाती है तो गंगा नदी को देखकर सोचती है, इसे कैसे पार करूंगी। परंतु गंगा नदी के पास बैठी एक बूढ़ी माँ उसे बुलाती है और कहती है, बेटा, यहाँ सभी लोग अपने पाप पुण्य के लिए आते हैं और यहाँ पर कचरा डाल करके चले जाते हैं, परंतु उसे साफ कोई नहीं करता है। बड़ी गंदी हुई पड़ी है, ये मुझे गंदगी अच्छी नहीं लग रही, क्या तुम इसे साफ कर सकती हो? तब पूर्णिमा बोलती है, माता अभी किए देती हूँ। ऐसा बोल करके पूर्णिमा सभी गंदगी को हटाने लगती है और वहाँ से वो सब कुछ साफ करके कहती है, माता अब मैं अपने भाई भाभी के घर जा सकती हूँ? तब माता बोलती है, हाँ बेटा, परंतु तुम नदी को पार कैसे करोगी? ये मेरी नौका है, इसी में बैठ करके चली जाओ। तब पूर्णिमा जैसे ही नौका में पैर धरती है तो देखती है कि नौका में फूल ही फूल बिछे हैं। बड़ी खुश होकर के पूर्णिमा उसमें बैठ जाती है और अपने भाई भाभी के घर चली जाती है। ये देखकर भाई भाभी बड़े खुश होते हैं और उसका बड़ा आदर सत्कार करते हैं। जब वो अपनी भाभियों से उनके सुख दुख के बारे में भी पूछती है, उनसे बातें करती है, तो भाभियाँ बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। सुबह जब पूर्णिमा अपने घर को आने के लिए कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, तब भाभियाँ उसे एक साड़ी देती हैं लाल कलर की और कहती हैं कि पूर्णिमा, ये साड़ी पहन करके जाओ और तुम बड़ी देर से आती हो, थोड़ा जल्दी जल्दी आया करो। तब पूर्णिमा कहती है, आप जब भी बुलाएंगे तब आऊंगी। अब ऐसा कह करके जब वो आने लगती है तो उनकी भाभियां उन्हें एक पोटली देती हैं। वो ये लेकर के पूर्णिमा अपना पूरा साजो श्रृंगार करके वापस नौका में बैठकर आ जाती है। नौका में बैठकर जब गंगा नदी के किनारे आती है तो बूढ़ी माँ मिलती है। वो बूढ़ी माँ गंगा माँ थी। तो गंगा माँ उसे एक पोटली देती है और कहती है, बेटा इसे अब अपने घर जाकर ही खोलना। ऐसा बोल करके और माता से विदा लेकर वो आ जाती है। आगे जब वो काली माता के मंदिर के पास आती है तो वहाँ भी माता उसे दिखाई देती है और माता उसे एक पोटली देती है और कहती है, बेटा इसे आप अपने घर जाकर ही खोलना। ऐसा बोलती है। वो माता से वहाँ भी विदा लेकर के आती है। वो काली माता थी। जब आगे आती है तो शिव मंदिर के पास जो बूढ़ा बैठा था वो भगवान भोलेनाथ थे। भगवान भोलेनाथ भी एक पोटली देते हैं। ऐसे ही जब पूर्णिमा आगे बढ़ती है तो उसे तुलसी माता के पास आते ही एक पोटली तुलसी माता देती है। इस प्रकार उसके पास 5 पोटलियाँ हो जाती हैं। जब वो 5 पोटलियाँ लेकर अपने घर आती है और घर पर आकर सबसे पहले अपने भाई भाभी की दी हुई पोटली खोलती है। उसके अंदर उसमें खाने का सारी सामग्री होती है और कुछ मिठाइयाँ होती हैं, कपड़े होते हैं। मिठाइयाँ अपने बच्चों को दे देती है जिससे बच्चे खुश होकर खाने लगते हैं। फिर जो गंगा माता ने दी थी वो पोटली खोलती है तो उसमें हीरे जवाहरात निकलते हैं। ये देखकर पूर्णिमा खुश हो जाती है। जब काली माता की दी हुई पोटली खोलती है तो उसमें पूरा साजो श्रृंगार का सामान देखती है और बड़ी खुश होने लगती है पूर्णिमा। जब शिव भगवान की दी हुई पोटली खोलने लगती है तो उसमें अन्न धन से भरा हुआ मिलता है। ये देख करके और घर के सारे सुख समृद्धि और सौभाग्य का आशीष मिलता है। पूर्णिमा बहुत ही खुश होती है। इसके बाद माता तुलसी की दी हुई पोटली खोलती है तो उसमें गेहूँ, चावल इन सब से भरा हुआ धन धान्य मिलता है। ये देखकर पूर्णिमा अत्यंत खुश होती है। ये सब देखकर वो पूर्णिमा सोचती है कि क्यों ना मैं भी अपने घर सत्यनारायण की कथा रखवा लूं। ऐसा सोचकर पूर्णिमा ने अपने घर सत्यनारायण की कथा रखवाई। सभी को निमंत्रण दिया और अपनी बहन को भी बुलाया। बहन ने देखा कि पूर्णिमा बड़ी धनवान हो गई और बड़ी खुशहाली है उसके घर में, तो पूर्णिमा
से पूछने लगती है कि तुम्हें ये सब किस प्रकार प्राप्त हुआ। पूर्णिमा अपनी सभी बातें अपनी बहन को बता देती है। तब अमावस्या बोलती है, बहन तुम मुझे प्रसाद मत देना, जिस प्रकार मैंने किया वैसा ही करना। तब पूर्णिमा बोलती है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? सभी भक्तों को प्रसाद देने का काम होता है। कथा सुनने के बाद सभी को प्रसाद दिया जाता है। किसी भी गरीब या भूखे को अपने घर से नहीं लौटाया जाता। तो मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं तो प्रसाद आपको जरूर दूंगी। ऐसा कहकर जब कथा समाप्त होती है तो वो सभी को प्रसाद देती है, परंतु अमावस्या अपनी बहन के द्वारा दिए गए प्रसाद को ग्रहण नहीं करती है और अपने घर को निकलती है। जब उसे माता तुलसी मिलती है और कहती है, बेटा इस परिसर को साफ कर दो ना, तो अमावस्या बोलती है कि मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। ऐसा बोल के निकल जाती है। जब भगवान भोलेनाथ बूढ़े के रूप में आकर बोलते हैं कि क्या तुम इस मंदिर परिसर को साफ कर सकती हो, तब वो बोलती है, मैं ये गंदगी साफ नहीं कर सकती, मैं अपने मायके जा रही हूँ। वहाँ से भी अनादर करके वो चली जाती है। इसी प्रकार काली माता के मंदिर पर भी वो ऐसे ही अनादर करके वहाँ से निकल जाती है। जब गंगा नदी के किनारे पहुंचती है तो वहां पर गंगा नदी भी उसे बोलती है कि बेटा तुम क्या यहाँ ये गंदगी साफ कर सकती हो? तब वो कहती है, मैं ये गंदगी साफ नहीं कर सकती, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती, मुझे अपने भाई के घर जाना है। जब वो नौका में बैठती है तो नौका में बड़े कांटे रखे हुए होते हैं, जिससे उसके पैर छिलने लगते हैं और खून बहने लगता है। ऐसी ही हालात में वो अपने भाई के घर जाती है, परंतु भाभियां उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती हैं। वो मायके जाकर के खाना खा के और सो जाती है। सुबह उठकर कहती है, मैं अपने घर जा रही हूँ, जो तुमने पूर्णिमा को पोटली दी वैसे ही मुझे भी दो। तब भाभियां कहती हैं, आप अपने घर जाइए, आपकी पोटली घर पर मिल जाएगी। जब गंगा नदी के किनारे आती है और बूढ़ी माँ से कहती है, मुझे भी वो पोटली दो जो पूर्णिमा को दी थी। बूढ़ी माँ कहती है कि तुम्हारी पोटली तुम्हारे घर पहुंच जाएगी बेटा। इसी प्रकार वो काली माता से और भगवान भोलेनाथ से और माता तुलसी से भी पोटली मांगती है, परंतु सभी देवी देवताएं उससे कहते हैं कि तुम्हारी पोटली तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। यह सब सुन के अमावस्या बड़ी खुश होकर के अपने घर को आती है। जब वो घर को आती है तो उसे सभी पोटलियां वहां मिलती हैं। उन्हें देखकर वो खुश हो जाती है। जब वो पोटलियों को खोलने लगती है तो उसमें कीड़े, कांसले और कंकर, पत्थर ये सभी दिखाई देते हैं। ये सब देख करके अमावस्या बड़ी दुखी होकर के रोने लगती है और अपनी बहन के पास जाती है और अपनी बहन को पोटलियों में से जो निकला है उसके बारे में बताकर अत्यंत दुखी होती है और कहती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब पूर्णिमा कहती है कि सभी का आदर करना चाहिए, घर में आए हुए को भूखे नहीं लौटाना चाहिए, घर में आने वाले को खाना खिला करके भेजना चाहिए। जब भी कोई हमारे घर आता है तो बड़ी आस लिए आता है। अगर कोई किसी काम के लिए या धर्म के लिए कहे तो उसका अनादर नहीं करना चाहिए। तुमने ये सब किया इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। इसीलिए भक्तजनों, जब भी कोई हमारे घर पर कोई याचक आए भूखा प्यासा हो तो भूखे को खाना और प्यासे को पानी जरूर पिलाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में धन संपदा की तो वृद्धि होगी, साथ ही में हमारा यश भी बढ़ेगा। इस संसार में धन संपदा से ज्यादा यश का नाम होता है। जब हमारा नाम होता है तो हमारे सभी परिवारजनों का नाम उसी के साथ चलता है। दोस्तों, तो आपको मेरी ये कथा कैसी लगी सो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। भगवान विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और भोलेनाथ आपके घर को धन धान्य से भरे, यही कामना करती हूँ। इसी के साथ मैं अब आपसे मिलूंगी अगली कथा में। धन्यवाद दोस्तों।